कह रहे हैं कागज है तो मैं दिखा दो। अचानक बोर्ड लगा दिया रात को। दादा तू कहीं बोर्ड लगा देगा कब्जा हो जाएगा, ये संभव थोड़ा ही है। तू दुनिया के किसी कोने में लगाएगा बोर्ड, कब्जा होने दूंगा मैं। कब्जा कर लिया था तो हम प्रशासन के 2012 के अंदर प्रशासन के पास गए, वक्फ बोर्ड गए, उसके अलावा नगर निगम में गए, तो वहाँ से हमें पुलिस का ज़ाब्ता मिला और ये उसकी अवैध निर्माण को हमने तोड़ा था। इसके अंदर जो नीचे की लैंग्वेज लिखी हुई है वो गलता थाने की है कि आप अपनी भूमि के ऊपर बोर्ड लगाएं। लेकिन हमने थोड़ी लाइटली करी, उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई बिना परमिशन के, बिना वक्फ बोर्ड को बताए हुए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। फिर मैं खुद वक्फ बोर्ड गया, वक्फ बोर्ड से ये लेटर लिखवा के लाया, मेरे नाम से लेटर है पूरा। ये इसके अंदर उन्होंने इजाज़त दी कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा सकते हैं। जब पाइपलाइन डलती, जब भी गलता थाने ने कहा था हमें कि हमें पता नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड लगाएं जो हमें पता लगे। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड से लेटर जारी हुआ। और इस पे एक सवाल ये है कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोर्ड हाल ही में लगाए, जबकि आप बताएं कि ये बोर्ड कितने पुराने हैं और कितने वक्त से यहाँ लगे हैं। ये इनका रिनोवेशन किया गया है बोर्ड का या हाल ही में लगाया? इन बोर्डों का रिनोवेशन किया गया है, पुराने बोर्ड है, सिर्फ एक लोगों को दिखाई नहीं देता तो उस वजह से वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और ये लेटर 20/9/2024 का वक्फ बोर्ड का लेटर है और डीसीपी मैम को ही पता है, कमिश्नर साहब को ही पता है, वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके पास भी लेटर गया है। यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए, 1 महीना कैमरे को लगाए हुए हो गया। 21 तारीख को विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आपने रातों रात बोर्ड लगाए। हमने उनको ये लेटर दिखाया वक्फ बोर्ड का कि आप लेटर देखिए कब का लगा हुआ है, कैमरे चेक कर लीजिए, अगर रात को लगाया है तो आपने अवगत करवाया? बिल्कुल अवगत करवाया, अवगत करवा के ये बोर्ड लगाया। उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ, ये गलता थाने के अंदर हम ये रिपोर्ट दे के आए हमारी। उसके बाद ये डीसीपी मैम को दिए हमने, इसकी रिसीव हमारे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद ये हमारी एक ये जो चैनलूम की थी, ये कमिश्नर साहब के अंदर में थी, ये कमिश्नर की अभी कम से कम इसके अंदर 10-1 बीघा के ऊपर चल रहा है पूरा। एक बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पे अवैध पाइपलाइन भी विधायक बाल मुकुंद द्वारा यहाँ पे जो गैर अधिकृत भूमि पे इन्होंने कब्जा करा था, उस पर पाइपलाइन डलवाने का भी आरोप लगा था। बिल्कुल पाइपलाइन ना वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बाकायदा वक्फ बोर्ड को लेटर देके इजाज़त ली जाती, ना तो हमें जलदाय विभाग ने कोई लेटर दिया, ना यहाँ से प्रशासन को कोई खबर दी। बाबा जी ने यहाँ के अपने अंदाज में लाइन डलवा दी, गैर कानूनी तरीके से लाइन डलवाई। आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को चेहलुम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला, यहाँ के स्थानीय विधायक हवा महल के बाल मुकुंद आचार्य ने चेहलुम के जुलूस में इंटर होके जिस तरीके से अपशब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की, वो बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर बहुत सब्र से काम लिया और वहाँ से अपने जुलूस को आगे बढ़ाया, जबकि उस दिन और दूसरे त्यौहार भी थे। हमारी कम्युनिटी एम्बुलेंस को, राहगीरों को कभी नहीं रोकती है, हमेशा जुलूस में उनको आगे जाने का रास्ता देती है। दूसरे जो अभी हाल ही में वाक़या पेश आया, ये सब आपके इल्म में है पूरी तरीके से कि इसी इमामबाड़े के अंदर, इसी करबला के अंदर जिस तरीके से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यहाँ पहुँच के जूते पहन के शानाशीन के अंदर, इमामबाड़े के अंदर पहुँचे और पहुँच के कहने लगे कि मूर्ति कहाँ है। और यहाँ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई नया बोर्ड नहीं है। अब देखिए पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, पुराने भी बोर्ड लगे हैं। देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड है वो। तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ को बना के उन्होंने कहा कि ये बोर्ड किसकी इजाज़त से लगा। यहाँ लाइट्स अगर से लगी हुई है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, सनीगाह हो, चर्च हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ जाता है। आदमी जाता है जब हर जगह से हार जाता है, तब आदमी यहाँ को ऊपर जाता है। अगर से उसी को कंट्रोवर्सी में खींचा जाए तो यह बिल्कुल गलत है। और हम ये बताना चाहते हैं कि कल मैंने भारत के रक्षा मंत्री, जो हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय श्री राजनाथ सिंह साहब से बाकायदा मैंने बात की और बात करके मैंने बताया राजनाथ सिंह साहब को कि हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी ने जिस तरीके से हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस तरीके से हमारे
आलिम के साथ में, हमारे धर्मगुरु के साथ में बेइज्जती से पेश आए हैं, जिस तरीके से हमारी औरतों की बेहुरमती की है और उनसे अपशब्द कहे हैं, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के शिया समुदाय के लोग बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान का शिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय और इंसाफ पसंद तमाम इंसान इनके साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा मैं मीडिया बंधुओं के हवाले से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ अब वो निगाह उठा के न देखें। जल्द ही हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से समय लेके एक डेलीगेशन के साथ में उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन का भी दौर है और जैसे ही मुख्यमंत्री जी से टाइम मिला तो हम वहाँ उनसे मुलाकात भी करेंगे। और मुलाकात के अलावा अभी हम रक्षा मंत्री जी से भी उनके आवास पे, कल तो मैंने बाकायदा बात की है उनसे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से हवा महल के विधायक के संबंध में बात करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये दफ़ा 26 का रजिस्टर है जिसकी नकल मौजूद है। इसके अंदर बाकायदा इस पूरी जायदाद के खसरे जो कि सिटी सर्वे में है। देखिए ये बड़ा कन्फ्यूज़न ये आजकल हो रहा है कि ये सिवाय चक है, ये फलाना चक है, ये ढिमका चक है, वो चक ही चक कर रहे हैं सब तरफ। ये जितने भी सर्वे हैं सिटी सर्वे के सर्वे हैं, लेकिन ज़मीन एक ही है, चाहे वो 266 हो या 2938 हो या 2900 कुछ भी हो, ये सिटी सर्वे के हिसाब से किए गए हैं और ये उसी के नकल है कि जो बाकायदा उसमें रजिस्टर में एंट्री की गई है। और इस एंट्री करने के बाद ये बाकायदा गवर्नमेंट को भेजा गया है कि ताकि इसको गज़ट कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने 1965 में ये एक गज़ट निकाला यहाँ पर, उसको शॉर्ट के अंदर ये मस्जिद लवाइकीन अहले पुख्ता विद हाउस ऑफ रिबाल हुसैन ये उन्होंने निकाल दिया था। तो ये देखिए, ये आप लोग गौर फरमा सकते हैं जिसमें ये गुलाबी निशान लग रहा है, ये 1965 का गज़ट है जिसके अंदर इस मस्जिद को इंडिकेट किया गया है। और चूँकि ये शॉर्ट फार्म में थी तो 1967 के अंदर एक पूरा तफसीली गज़ट जो है वो निकाला गया। और ये देखिए ये सिटी सर्वे का वो है, इसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड है सिटी सर्वे का। इसके अंदर इसको बाकायदा 2913 के अंदर इसको इमाम बाड़ा जी देखिए, खसरा नंबर 2938 आराजी मजरूया महदूदा हातक रकबा 442,389 फुट 9 इंच, खसरा नंबर इतना, मस्जिद पुख्ता रकबा इतना, ये दरखरीद शुदा मुताल्लिका मस्जिद नवाबजी वदनपुरा माल वक्फ दर्ज कागजात हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिटी सर्वे। और इसमें 2913 ये आप मुलाज़ा फरमाएँ कि इसमें बाकायदा ये इसके इमाम बाड़ा लिखा हुआ है, ये खसरा नंबर 2962, ये एक मिनट, उसमें ये लिखा है इमाम बाड़ा और सिटी सर्वे में। तो इसके बिना पर इसको पूरा ये 2913 ये इमाम बाड़ा है। और तब से इसमें बाकायदा मजलिस मातम होता हुआ आया है और होता रहा है, होता रहेगा। ज़मीन भी बता दें कितनी है इसकी इमाम बाड़े के तहत? 14 कितनी पूरी जो ज़मीन है? 14 बीघा ज़मीन इसके अंदर है, उसमें कब्रिस्तान भी है और भी है। कितना अभी इसमें एनक्रोचमेंट है जिसके लिए आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? हाँ, एनक्रोचमेंट तो देखिए इस ज़मीन पर वक्तन फ़वक्तन होता रहे और आखिरी एनक्रोचमेंट भी उस पर रहा है और अभी भी होते रहते हैं, इसीलिए हमने हाई कोर्ट के अंदर केस कर रखा है।